जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए ये चैनल हमने ऑपरेट किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को छठी से 12वीं तक की हर सब्जेक्ट की एजुकेशन उसको अपने डिजिटल मोबाइल पर या अपने मोबाइल नहीं तो लैपटॉप पर किसी न किसी माध्यम से उसको एडवांस एजुकेशन मिले, ताकि बच्चा एडवांस बन सके और आगे आने वाली बाधाओं को हंसते खेलते पार कर सके। तो हम आज इस क्लास को रेगुलर करने जा रहे हैं। अब से ये क्लास आपको डेली 8 बजे प्रीमियर लाइव मिलेगी। आपको 8 बजे यूट्यूब चैनल पर आ जाना है, 8 बजे से पहले आ जाना है और आपको लाइव चैटिंग करनी है और बहुत जल्दी आपको लाइव क्लासेस भी हम अवेलेबल करवाएंगे। आपका प्यार, आपका स्नेह ऐसे ही बना रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, क्लास 10th चैप्टर 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। अगर इसका आपको पिछला वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन पर जाकर भी आप इसका लिंक ढूंढ सकते हैं। आगे का आज हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास सुबह 8 बजे आपको लाइव प्रीमियर आना है। इसके लिए हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं। आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नमाला 15.1, इससे पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल्स देखे थे और उसके फॉर्मूले सीखे थे, जिसमें वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, आपने याद कर लिया होगा। और आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 15.1 के क्वेश्चंस। तो ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर के अंदर आते हैं और आप उनको आसानी से कर पाएंगे। तो एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेमी। ये 3.5 सेमी वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की आपको क्या निकालनी है? परिधि निकालनी है और वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों आपको ज्ञात करना है। तो हम इसको जब सोल्व करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि क्या दे रखा है। तो हमें दे रखा है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और क्या निकालना है आपको, उसका पता आपको होना चाहिए। तो हमें निकालना है वृत्त की एक तो परिधि निकालनी है और दूसरा हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम माइंड को ले चलते हैं परिधि के ऊपर। आपको बताया था वृत्त की परिधि का मतलब होता है कि ये सर्किल आपका है, इस सर्किल के चारों तरफ जो मार्ग बनता है उसको हम परिधि भी बोलते हैं और परिमाप भी इसी को बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपको याद आया होगा। वृत्त की परिधि निकालनी है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होगा 2πr। बराबर के नीचे बराबर लगाना है। 2 इंटू पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है आपकी? 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से जब आप पॉइंट उड़ाते हो तो एक संख्या 10 लग जाएगा। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना आया? 22 सेंटीमीटर। तो आपकी परिधि कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। इसी के साथ आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। ये परिधि निकली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है आप बताइए? πr² सही है क्या? फॉर्मूला सही है πr²। तो पाई का मतलब कितना होता है? 22/7 इंटू त्रिज्या 3.5 इंटू 3.5, पॉइंट से उड़ गया तो 10 और पॉइंट उड़ गया तो 10। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 के भाड़े से 11 बार। अब यहाँ और भी आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। 5 7 35 और 5 दूनी 10, 11 इंटू 7 77/2, तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ गया है। अगर पॉइंटों में आंसर आ रहा है तो आप 77 में 2 का भाग दे दीजिए, आपका पॉइंटों में भी आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन हुआ है इसको आप चाहें तो अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहें तो पोज करके आप कॉपी और किताब साथ में लेके बैठे होंगे और इसको आप उतार सकते हैं और अच्छी तरह से समझें, क्योंकि 1 नंबर का 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन इस प्रश्नावली से ऐसा ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वृत्त की परिधि 44 मीटर है। देखिए वृत्त की परिधि दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? 44 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया कि आपको 2 चीज़ें सवाल के अंदर ढूंढनी है। पहली क्या दिया है, दूसरी क्या ज्ञात करनी है। तो आपको दिया क्या है साहब? परिधि कितनी दे रखी है साहब? 44 मीटर। और क्या निकालना है आपको? वृत्त का क्षेत्रफल। दोनों चीज़ें हमें पता लग चुकी है।
अब आप देखिए परिधि से क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल का मतलब पता है ना आपको कि वृत्त के अंदर का जो एरिया होता है, ये अंदर वाला, इसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं हिंदी में। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब आपको क्या चाहिए? आर, त्रिज्या। तो क्या आपके पास त्रिज्या है? नहीं है। तो पहले आपको कहीं ना कहीं से त्रिज्या लानी है। तो त्रिज्या कहाँ से आएगी? परिधि से। तो परिधि का फॉर्मूला लगा दीजिए। परिधि 2 पाई आर बराबर कितनी है? 44। तो 2 × 22/7 इंटू आर बराबर 44। यहाँ से आपको आर निकालना है पहले। तो आर बराबर हो जाएगा आपका 44 × 7 अपॉन 2 × 22। तो ये हो जाएगा 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो त्रिज्या आ गई आपकी 7 मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखा है। तो ये आपने त्रिज्या निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि आपको क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल से पहले आपको त्रिज्या निकालनी पड़ सके, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जो दिया है उसी में से निकलेगी। आपको दिमाग को थोड़ा सा लगाना है और दिमाग को थोड़ी तकलीफ देनी है, ताकि वो सवाल आपका अच्छे से हो सके। आइए हम स्टार्ट करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको लगाना है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपके सामने है 7 × 7, 7 7 तो 22 × 7, 22 आती है 154 मीटर स्क्वायर। दैट्स आंसर आ गया आपका। तो इस प्रकार आप आराम से आंसर ला सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप उतार रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आप इसे पूरा देखें, तो ही आपको ये नॉलेज आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप थोड़ा सा देख करके अगर आप दूसरे वीडियोस पे चले जाते हैं, तो आप समझ लीजिए ये आपके लिए किसी काम का नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है। कितने मीटर है बेटा? त्रिज्या 21 मीटर है। कौन 21 मीटर है? त्रिज्या। लेकिन ये प्लॉट कैसा है, आपको आइडिया है? अर्धवृत्ताकार, यानी वृत्त का आधा है। और इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है और परिमाप आपको निकालना है। तो आपको दे रखा है प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर दे रखी है, और आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल, और आपको इसका निकालना है परिमाप। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अर्धवृत्ताकार प्लॉट है, तो आपने गेंद देखी होगी। जब हम गेंद को बीच में से आधा काट देते हैं तो वो अर्धवृत्ताकार हो जाती है। तो ये प्लॉट अर्धवृत्ताकार है। कौन सा प्लॉट है? अर्धवृत्ताकार प्लॉट। इसकी त्रिज्या कितनी है? 21 मीटर। तो यहाँ से इसकी रेडियस हो गई, त्रिज्या हो गई आपकी 21 मीटर। अब आपको क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का मतलब एरिया। तो देखो अर्धवृत्ताकार प्लॉट का जो एरिया होगा वो आपको पता है कि प्लॉट ऐसा होगा, ऐसा। तो ये इसका एरिया हो गया। तो इस एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटा 2, यानी आधा हो जाएगा। या फिर पाई आर स्क्वायर बटा 2 नहीं लिखते हो तो 1/2 × पाई आर स्क्वायर, क्योंकि प्लॉट आधा हो गया तो सूत्र भी आधा हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर का आधा 1/2 लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या, और त्रिज्या आपके सामने है 21 × 21, 7 या 21, 2 के पाड़े से आप इसको 11 बार काट सकते हैं, और तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। 11 × 3 × 21, तो 11 दूनी 22 × 21, और 22 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 एकम 22 के 2 हासिल के 2, 22 दूनी 44 और 45 46 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका क्षेत्रफल। क्या? अर्धवृत्ताकार प्लॉट का एरिया, क्षेत्रफल आपके सामने आ चुका है। अब आपको निकालना है परिमाप। किसका परिमाप निकालना है? अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप। तो ध्यान दीजिएगा, इसके परिमाप निकालने के लिए यहाँ पर आपको डायग्राम को समझना होगा। हम समझते हैं तो इसका डायग्राम ऐसा होगा। ये ऐसा अर्धवृत्त का प्लॉट आपको ऐसा दिखेगा। तो प्लॉट जब आपको ऐसे दिखेगा तो इसमें आपकी रेडियस तो 21 हो गई, और ये आपका अर्धवृत्त की परिधि हो गई। अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी भाई? पूरे वृत्त की 2 पाई आर होती है, तो 2 से 2 कट जाएगा, आधी कर देंगे तो। और ये जो है ना व्यास,
ये पूरा व्यास भी जुड़ेगा और व्यास को हम क्या बोलते हैं 2r, यानी इसका जो परिमाप निकालना है उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा पाई r प्लस 2r, क्योंकि ये ऊपर वाला जो लाइन है ये भी तो इसकी परिधि में आ रहा है, तो ये परिधि भी आपको जोड़नी पड़ेगी और नीचे वाला जो ये आ रहा है ये भी परिधि है, तो दोनों जुड़ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला आपके लिए निकल के आएगा पाई r प्लस 2r। तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू त्रिज्या आपकी 21 है प्लस 2 इंटू त्रिज्या आपकी 21 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7 या 21 हो जाएगा, तो 22 या 66 प्लस 21 दूनी 63 और 66 प्लस 63 कितना होगा 9 और 6 6 12, तो ये आ जाएगा आपका 129 मीटर अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप। इस प्रकार ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरे वृत्त का तो निकाल सकते हैं अपन, लेकिन कभी कभी अर्धवृत्त का आ जाता है, तो आपको थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप इसको वापस पीछे लेकर के बैक लेकर के देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, समझ में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। मैं एक एक सवाल आपको बताने का प्रयास करूँगा, लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा और आपको साथ साथ चलने के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो बेटा मैंने कल भी एक एग्जाम्पल बताया था पिछले वीडियो में, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया कितने मीटर की दूरी तय करता है, 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की त्रिज्या आपको निकालनी है, क्या निकालनी है, r त्रिज्या। तो पहिए की त्रिज्या निकालने के लिए आपको यहाँ पर ये सोचना है कि 100 चक्कर लगा रहा है और पहिया 88 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो आपको पता है कि पहिया जब एक चक्कर लगा लेगा तो ऐसे ये 100 चक्कर लगाता है, और 100 चक्कर लगाने पर, चक्कर कौन लगा रही है, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि चक्कर लगाएगी। तो 100 चक्कर लगाने पर ये 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो एक चक्कर पर कितनी करेगा, एक चक्कर की निकाल लोगे तो आपके पास परिधि आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर निकालना है पहिए के एक चक्कर की दूरी कितनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 88 मीटर टोटल अपॉन 100 चक्कर का आप भाग दे दीजिए। अब मीटर में दे रखा है देखो, तो मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में बदलते हैं तो ये हो जाएगा 88 इंटू 100, क्योंकि एक मीटर में आप जानते होंगे 100 सेंटीमीटर होता है, अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो ये कितना हो गया 88 सेंटीमीटर हो गया। ये आया क्या, परिधि। एक चक्कर लगाओगे तो आपकी परिधि आ जाएगी, यानी परिधि आपके पास कितनी आ चुकी है, पहिए की परिधि आपके पास कितनी आ चुकी है, 88 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r बराबर 88, तो 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या बराबर कितनी हो गई 88, तो त्रिज्या हो जाएगी 88 इंटू 7/2 इंटू 22 चौक 88 और 2 दूनी 4, त्रिज्या हो गई आपकी 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका त्रिज्या निकल करके आ गई। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए परीक्षा में एक 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन बनता है, और वो छोटे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आप इन क्वेश्चन को हल्के में ना लें, इनको आप लोग थोड़ा सा वजनदार क्वेश्चन में गिने, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी आपको क्षेत्रफल दे रखा है और इसकी परिधि आपको निकालनी है। यानी सीधी सी बात यह है कि वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया है, वो दिया है आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता है, और आपको निकालना है वृत्त की परिधि निकालनी है। तो आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। मिस्टर, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है ना। अब इसमें आपको किस मसाले की ज़रूरत है, इसमें पाई का मान आप 22/7 रख दोगे, लेकिन आपको त्रिज्या चाहिए। क्या आपके पास त्रिज्या सवाल में है, आप बताइए, क्या आपके पास त्रिज्या सवाल में है? अरे भाई बताइए ना, है? नहीं है। तो जब त्रिज्या नहीं है तो हमें क्या निकालना है, पहले क्षेत्रफल से हमें त्रिज्या निकालनी है, क्योंकि क्षेत्रफल हमें दे रखा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, पाई r स्क्वायर होता है, बराबर किसके होगा,
154 के, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, क्योंकि हमें आर निकालना है तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 इंटू 7/22, क्योंकि ये 22/7 उधर जाएंगे तो 7 ऊपर चले जाएंगे, 22 नीचे चले जाएंगे, और 22 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो 22 आते 154 होते हैं, नहीं आता है तो आप पहले 25 तक पहाड़े याद करें, फिर उसके बाद मेरी क्लास पे आएँ। आर स्क्वायर बराबर 7 7 49, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इससे अंडर रूट वर्गमूल लग जाता है, और 49 का वर्गमूल आप जानते हैं 7 होता है। इस प्रकार से आपकी त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। ये हमें नहीं निकालनी थी, फिर भी निकालनी पड़ी। क्यों निकालनी पड़ी? क्योंकि हमें वृत्त की परिधि निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए थी। तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या अभी निकाली थी आपने 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 घट गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। तो ये आपकी परिधि आ चुकी है। इस प्रकार से आप लोग अच्छे अच्छे सवालों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्मॉल क्वेश्चंस। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो फर्स्ट ये लाइन क्या कह रही है कि वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न जैसा कहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा बेटा। प्रश्न कह रहा है वृत्त की परिधि बराबर है किसके? वृत्त के परिमाप, वर्ग के परिमाप के बराबर है। कौन किसके बराबर है? वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 484 वर्ग मीटर। वर्ग का ध्यान रखना, ये वृत्त नहीं है, एक तो वृत्त है और दूसरा वर्ग है। तो वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग के परिमाप के। वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 484 वर्ग मीटर, और आपको निकालना क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², यानी आपको यहाँ पर चाहिए त्रिज्या। और जब तक आपके पास त्रिज्या नहीं आएगी तब तक आप लोग उसको नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको दे रखा है, देखो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 मीटर स्क्वायर। ये आपको दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है बेटा? वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर बराबर 484। तो भुजा निकालनी है पहले आपको वर्ग की, तो भुजा अंडर रूट 484 हो जाएगी। और 484 का वर्गमूल कितना होता है? तो आपको 25 तक वर्ग संख्याएं, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 4 इंटू 4 25 तक आपको याद होनी चाहिए, तो आपकी यहाँ स्पीड बनेगी। और नहीं याद है तो आप यहाँ पर रुक जाएंगे। 484 का वर्गमूल कितना होता है जल्दी बताइए, बताइए। देखिए आप लोगों ने वर्ग संख्याएं याद कर रखी होगी, नहीं याद है तो फिर बेटा क्या करेंगे? लफड़ा पड़ जाएगा यहाँ। ये तो बहुत ज़रूरी है। जिसको ये याद नहीं है वो 25 तक वर्ग संख्याएं तुरंत याद कर ले, क्योंकि इसके याद किए बिना हमारा आगे का काम संभव नहीं है। बताइए, इसका मेरे हिसाब से 22 हो सकता है। अगर आपको याद नहीं है तो 22 इंटू 22 करके देख लीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 8 4, देखो आ गया है। तो इसका मतलब ये किसका वर्ग था? 22 का वर्ग था। तो 22 आपका भुजा आ चुकी है। किसकी भुजा आई है बेटा? ये वर्ग की भुजा आई है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न कह रहा है, यहाँ से अपन इस लाइन पे जा रहे हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा था कि वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपको पता होगा 2πr होता है, और वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है भुजा 4 इंटू भुजा। वर्ग के परिमाप का मतलब है कि ये वर्ग है और इसके चारों भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला 4 इंटू भुजा हो गया। तो 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या, और परिमाप के अंदर आपको भुजा अभी अभी आपने निकाली थी 22, वो आप यहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके r बराबर 4 इंटू 22। इधर को ये 22/7 आपको उधर भेजने हैं, तो 7 ऊपर चले जाएंगे और 2 और 22 नीचे आ जाएंगे। 22 से 22 कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो त्रिज्या हो गई आपकी 14 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या कितनी आ गई आपकी? 14 मीटर, क्योंकि कई मीटर में दे रखी है। अब त्रिज्या से आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल
और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्या निकालने के लिए हमें खेल खेलना पड़ा, और इस खेल को खेलने के लिए हमें यहाँ पर ये खेल खेलना पड़ा, और इस खेल को खेलने के लिए सवाल को सही ढंग से पढ़ना पड़ा। तो इस प्रकार से आप खेल खेल में पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ अच्छी समझ में आएगी। तो यहाँ पर वृत्त की क्षेत्रफल 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी ही अभी निकाली थी आपने, 14 इंटू 14, 7 दूनी 14। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, नहीं आता है तो मैं बता दूँ, 22 इंटू 14 दूनी 28, और 22 को 28 से, तो 22 8 कितने होते हैं, 22 8 176 के 6 हासिल के 17, 22 दूनी 44, 44 और 17, 44 और 10 कितने होते हैं, 54, 54 और 7 61। तो ये आपका हो चुका है 616 मीटर स्क्वायर। आपका क्षेत्रफल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। और इसी प्रकार आप खेल खेल में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का भी मज़ा आएगा और सीखने का भी मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। आप ध्यान से देखिए, खेत तो वृत्ताकार है और 24 रुपये की रेट है, 1 मीटर के 24 रुपये की दर से। बाड़ का मतलब हम खेत के चारों तरफ जो जानवरों को रोकने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बाड़ कहते हैं देसी भाषा में। लगाने का व्यय यानी हमारे चारों तरफ हम उसके बाड़ लगवा रहे हैं, चारों तरफ बाउंड्री पर हम लोग जो करवाते हैं उसका व्यय 5280 रुपये है। यानी सीधा सीधा आपको समझना है कि वृत्त की परिधि, आपको परिधि का खर्चा दे रखा है 5280 रुपये, और इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है आपको। तो जुताई कहाँ कराओगे आप, खेत के अंदर। तो मैं आपको बताऊं, ये वृत्ताकार खेत है आपका, और इस खेत के चारों तरफ ये बाड़ है, और इस बाड़ को हम कहते हैं परिधि। और इस परिधि का खर्चा आपको दे रखा है 5280 रुपये। वो किस रेट से दे रखा है, वो दे रखा है 24 रुपये प्रति मीटर, प्रति मीटर की दर से 24 रुपये प्रति मीटर की दर से आपको ये खर्चा निकाल करके दे रखा है। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि ये जो खेत था, इस खेत के अंदर ये जो एरिया है, इस एरिया को आपको जुताई करानी है। यानी आपको क्या निकालना है, जुताई का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, खर्चे से पहले आपको परिधि निकालनी है। तो वृत्ताकार खेत के बाड़ की परिधि आपको निकालनी है कि ये कितनी, इसकी लंबाई कितनी है। तो परिधि बराबर हो जाएगा खर्च अपॉन खर्च की दर। तो खर्च कितना है साहब, 5280 रुपये खर्च, और रेट कितनी है, 24 रुपये रेट है। तो ये आगे हो गया आपके 5280 अपॉन 24। इसको 24 के पहाड़े से अगर अपन काटें तो 24 का पहाड़ा 25 तक पहाड़े याद होने चाहिए। 24 दूनी 48 होते हैं, बचे कितने 4, ये 48 हो गए, 24 दूनी 48 और ये 0 ऐसे कैसे, तो ये हो गया 220 मीटर। यानी परिधि आपके पास निकल कर के आ गई कितनी, 220 मीटर। अब आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल, क्योंकि अंदर जुताई करा रहे हो आप, तो एरिया कितना है पहले वो निकालोगे। तो अब निकालेंगे हम पुनः वृत्ताकार खेत में जुताई कराने योग्य क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है भाई, 22/7। त्रिज्या कितनी है बेटा, त्रिज्या आपने निकाली क्या, त्रिज्या परिधि से पहले त्रिज्या निकालनी है। तो परिधि से पहले त्रिज्या निकालो। तो इसको यहाँ से फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। तो परिधि से त्रिज्या निकालनी है, तो ये परिधि आ चुकी है। परिधि से त्रिज्या निकालने के लिए 2 पाई आर बराबर 220। तो 2 × 22/7 × त्रिज्या
बराबर 220, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 220 बटे वहाँ त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 220 इंटू 7 बटा 2 इंटू 22, ये बटे में चले जाएंगे। 22 से कम 22, 10 बार, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, तो त्रिज्या आ जाएगी आपकी 35 मीटर। अब इस त्रिज्या से आपको निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ। देखिए आप, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हम वृत्त में क्या करा रहे हैं, वृत्त के अंदर जुताई करा रहे हैं, तो जुताई अंदर करा रहे हैं, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है 35 इंटू 35, 7 पंजे 35, तो ये हो गया 22 इंटू 5 इंटू 35, 22 पंजे 110 इंटू 35, 10 ऐसा कैसे, 4 5 55, और 11 33 और 5 38 मीटर स्क्वायर। तो ये आया आपके क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल से आपको निकालना है इसके अंदर का खर्चा, जो आपको दे रखा है 0.50 रुपये के हिसाब से इसका खर्चा कितना बैठेगा। तो जुताई का खर्च, तो आगे अपन निकालते हैं। जुताई का खर्च बराबर 3850 मीटर स्क्वायर इंटू 0.50, पॉइंट उड़ाया 100, 2 0 से 2 0, तो 5 25, 5 8 40 और 2 42, और 5 3 15 और 4 19, तो 1925 रुपये आपको उस खेत को जुताई कराने का खर्च आएगा। तो इसमें आपको मैं पुनः समझा दूं, सबसे पहले परिधि आपको निकालनी थी, बाड़ जो लगा रखा है, तो उसमें आपको 5280 खर्चा दे रखा था 24 रुपये मीटर के हिसाब से। तो आपने वृत्ताकार खेत के बाड़ की परिधि निकाली, खर्च में दर का भाग दे दिया, तो हमारे पास परिधि आ गई 220। परिधि से हमने त्रिज्या निकाली, तो त्रिज्या आई 35, और त्रिज्या से हमने वृत्ताकार खेत के अंदर जुताई करानी, तो उसका क्षेत्रफल निकाला, वो आया 3850, और जुताई का खर्च निकाला, तो उसको हमने दर से गुणा कर दिया, तो 1925 मीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, बच्चों की, फ्रेंड्स की, दोस्तों की हेल्प करें, और सब्सक्राइबर कर के बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।